लास्ट लेक्चर में हम लोग यहीं पर थे। ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x/4। ठीक है, d की वैल्यू 2 रख देंगे और d डैश की वैल्यू 0, प्लस यहाँ पर d3 का टर्म बाहर लीजिए, d3 का टर्म बाहर लेंगे। d3 का टर्म बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 2 d डैश बाई डी, और इधर 3x² y। चलिए, e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3, 1 - 2 d डैश बाई डी की पावर -1, 3x² y। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3, 1 + x की पावर n का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दीजिए, तो 1 + 2 d डैश बाई डी प्लस n(-1/2), इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 d डैश 2/d2। ओपन कीजिए, 3x² y को अंदर ले जाइए, e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3, 3x² y प्लस 6 d डैश बाई डी x² y प्लस 12 d डैश 2 d2 x²y। डी डैश का मतलब क्या था, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स कांस्टेंट है यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन दो बार करेंगे, एक बार करेंगे 1 आएगा, दूसरी बार करेंगे 0 आएगा, तो ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसको देखते हैं, e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3, 3x² y प्लस, एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन x² कांस्टेंट है बाई डी। 1/d का मतलब क्या है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए, तो e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3, 3x²y, एक बार करेंगे इंटीग्रेशन तो x² का x³ 3, 3 दूना 1/d3 का मतलब 3 बार इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो चलिए कीजिए, एक बार कर रहे हैं, x² का करेंगे तो x³ प्लस 2, x की पावर 3 का करेंगे तो x की पावर 4/4, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल। दोबारा कीजिए, x की पावर 3 का x की पावर 4/4, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5/5। ठीक, फिर कीजिए, एक बार इंटीग्रेशन तो x की पावर 5 y/20 प्लस, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 6/60। ठीक, क्या कर लीजिए, 1/60 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 15 e की पावर 2x प्लस 3 x की पावर 5y प्लस x की पावर 6।
ये आपका आंसर है पी आई का। सी एफ और पी आई आपस में ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ये देखिए, ये पी आई आपका निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तरीका वही है, डी टू माइनस डी डैश टू जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, तो डी को लिखेंगे m एंड डी डैश को लिखेंगे 1। तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के दो रूट मिलेंगे प्लस माइनस 1। तो सी एफ क्या मिलेगा, f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस एक्स, ये मिला सी एफ। ठीक, पी आई 1 अपान डी टू माइनस डी डैश टू एक्स माइनस वाई। क्या करेंगे, डी की मैक्सिमम पावर बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस डी डैश टू बाई डी टू की पावर माइनस 1 एक्स माइनस वाई। तो 1 अपान डी टू, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, क्या मिला, एक्स माइनस वाई अंदर लीजिए, दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आएगा, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो। ठीक है, इसको कीजिए, ये क्या है, दो बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वाई, वाई तो कांस्टेंट है ना, दोबारा आप कीजिए तो एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, तो 3 और 2 6, और इसका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ये आपका क्या निकला, पी आई। सी एफ ये निकला, पी आई ये निकला, तो सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और वही आपका आंसर भी आएगा। ये देखिए, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक। नेक्स्ट, चलिए, डी टू प्लस थ्री डी डी डैश प्लस टू डी डैश टू जेड इज इक्वल टू 12 एक्स वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, डी की जगह m एंड डी डैश की जगह 1। तो क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 एंड m प्लस 2, तो m के दो रूट मिले, माइनस 1 माइनस 2। तो सी एफ क्या मिला, f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई 1 अपान डी टू प्लस थ्री डी डी डैश प्लस टू डी डैश टू 12 एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले डी की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो 1 प्लस थ्री डी डैश बाई डी प्लस टू डी डैश टू बाई डी टू, 12 एक्स वाई। कोई दिक्कत, चलिए 1 अपान डी टू बाहर लीजिए, तो 1 प्लस थ्री डी डैश बाई डी प्लस टू डी डैश टू बाई डी टू की पावर माइनस 1, 12 एक्स वाई। बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो 1 अपान डी टू
1 माइनस 3d डैश बाई डी माइनस 2d डैश 2 बाई d2। आगे का टर्म नहीं लिखना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर टर्म 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर है 1। लिखना हो तो लिख दीजिएगा, आप वो निकल आएगा अपने आप 0। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जादू नहीं हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है समझ करके। ठीक है, तो 1/d2 अंदर ले जाइए, 12xy माइनस 36 बाई डी डैश 12xy माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आगे का 0, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो 1/d2 क्या मिला, 12xy माइनस 36। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अच्छा, 36 जब लिख दिए तो यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे। 36 एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। ठीक, चलिए क्या मिला, एक बार इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब 1/d2 लगा है, इसका मतलब क्या है कि 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का कर दीजिए। अगर मैं फर्स्ट टाइम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 12 एक्स का करता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3। 3 छक्के 18 और 2 छक 12, 6 बाहर ले लीजिए, उसके बाद दोबारा कीजिए, तो ये क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ठीक, अंदर ले जाइए, तो 6 को अंदर ले जाइए तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब वाई माइनस 3 बाई 2 एक्स की पावर 4। ये आपका पी आई निकला। सी एफ प्लस पी आई लिख दीजिएगा, यह सी एफ, तो कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कि आंसर आ रहा कि नहीं। ये देखिए, नेक्स्ट चलिए, d2 माइनस डी डैश माइनस 6d डैश 2 जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1। तो क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 और m प्लस 2, यही आएगा ना। तो m के 2 रूट मिले, एक 3 और एक -2, तो सी एफ क्या मिला, f1 y माइनस 2x प्लस f2 y प्लस 3x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई, पी आई निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d2 माइनस डी डैश माइनस 6d डैश 2, किस पर ऑपरेट कर रहा है, ये एक्स वाई पर। सबसे पहले d की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो 1 माइनस डी डैश बाई डी माइनस 6d डैश 2 बाई d2 एक्स वाई। ठीक, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए तो पावर -1 में बदल जाएगा, तो 1/d2 1 माइनस डी डैश बाई डी माइनस 6d डैश 2 बाई d2 की पावर -1 एक्स वाई। कोई दिक्कत, चलिए बाइनोमियल थ्योरम लगाइए।
1 प्लस डी डैश बाई डी प्लस 6 डी डैश 2 बाई डी टू। वाई की पावर कितनी है 1, डिफ्रेंसिएशन डी डैश की पावर भी 1 तक रहेगी। अगर आगे बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 अपान डी टू एक्स वाई प्लस डी डैश एक्स वाई प्लस इसका तो आ जाएगा 0, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा। तो अब क्या आया 1 अपान डी टू एक्स वाई प्लस, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y का 1 हो जाएगा, x का कांस्टेंट रहेगा x, तो ये लिखा जाएगा 1 बाई डी एक्स। चलिए 1 बाई डी का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब 1 बाई डी टू का क्या मतलब है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 2 बार, तो एक बार करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2y प्लस एक्स क्यूब बाई 6, दोबारा करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 6y प्लस एक्स की पावर 4 बाई 24। ये आपका पी आई, सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और बताना था, यहाँ पर जब भी आप ऑपरेट करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाला काम कीजिएगा। वैसे तो करने को कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर कोई ये कहे कि पहले मैं ये वाला ऑपरेटर ना लगाकर पहले ये ऑपरेट करता हूं, तो अगर मैं केवल ये ऑपरेट करता हूं पहले, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। अब इस पर आप कौन सा ऑपरेटर लगाइए, डी डैश वाला, तो आंसर वही आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका ही तो आया ना। तो आप चाहे पहले ये ऑपरेटर लगाइए न्यूमरेटर वाला, चाहे डिनोमिनेटर वाला, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि क्या करें पहले, या पहले हम ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको निकल करके सामने आती जाएंगी। अदरवाइज रटने वाली बात हो जाएगी कि ये स्टेप रटा दिए, स्टेप करते चले जाइए, आ गया, कभी कोई दिक्कत आ गई तो फंस गए। करते करते आपको याद आएगा। कोई अगर आपसे कहे पहले हमें ये नहीं करना, ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, पहले हम यही ऑपरेट करेंगे, तो करके देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 लाइन फालतू करनी पड़ेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या करें इसको, यहां पर देखिए सिंबल में लिख दिया गया है। आर का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिफ्रेंसिएशन। टी का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डिफ्रेंसिएशन। और एस का क्या मतलब है, एक बार एक्स का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, यही तो मतलब है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। तो डी टू प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश 2 जेड इज इक्वल टू 2 वाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन और कॉस मतलब आपको सेकंड मेथड लगाना है, और ये कौन सा मेथड चल रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई की पावर एम और एन वाला। ठीक है, तो आप जल्दी इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले डी को एम से रिप्लेस कीजिए एंड डी डैश को 1 से, तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो m के 2 रूट मिले, -1 रिपीटेड रूट्स हैं, तो CF क्या मिला, F1 y माइनस एक्स प्लस एक्स F2 y माइनस एक्स, ये तो मिल गया CF। अब रही बात PI की, PI करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपान d2 प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश 2, ऑपरेट किस पर कर रहा है, 2 वाई माइनस एक्स पर प्लस 1 अपान, अलग अलग कर लीजिए इसको, d2 प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश 2, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस पर। ठीक, ये d है लिखा है d2। अगर ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई में क्या करते थे,
डी स्क्वायर की डी टू की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते थे, ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशियंट, तो -1, डी डैश टू माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, -1, ठीक। डी और डी डैश की जगह क्या रखते थे, माइनस ए बी, तो -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा 1, पुट कर दीजिए यहां पर, तो इसका पी आई क्या निकलेगा, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 + 2 -1, ये आ जाएगा 0। और अगर 0 आ रहा है इसका क्या मतलब है, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि पहले एक बार x का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं, तो x का मल्टीप्लाई d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2d + 2d डैश साइन x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लीजिए, अब d माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई ठीक, कोई दिक्कत, चलिए तो ये क्या आया, x/2, डी 2 की जगह -1, डी डैश 2 की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, ये फिर से 0 आ जाएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर 0 आ गया तो फिर से आपको क्या करना है, एक बार x का मल्टीप्लाई और फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, किसका, न्यूमरेटर का, तो फिर से इसका कीजिए। तो अगर मैं इसका फिर से करता हूं डिफरेंशिएशन, पहले तो x का मल्टीप्लाई तो x² 2 d माइनस डी डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू d, तो 2d, ठीक, साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या आया, x² 2, हम्म, हम्म, ये पूरा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें इसी इक्वेशन को फिर से एक बार x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² 2 आ जाएगा, और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 साइन x माइनस वाई, तो इसका क्या निकला, x² 2 साइन x माइनस वाई, ये निकल गया क्या, पी आई, किस वाले टर्म का, इसका। यहां पर देखिए, यहां पर 0 आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये इक्वेशन थी इसको फिर से क्या कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई करके d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वही हमने किया, ठीक है। तो आगे वाला मत लिखिएगा, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 0 हो रहा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला टर्म तो हो गया, अब बाकी बचा ये वाला टर्म, तो इसको क्या करेंगे, d की पावर मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो क्या बचा 1 + 2 d डैश बाई डी प्लस d डैश 2 बाई
d2, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, 2y माइनस एक्स पर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, 1/d2, 1 प्लस 2d डैश बाई डी प्लस d डैश 2/d2 की पावर -1, 2y माइनस एक्स। 2 बाहर ले लीजिए, बाई d2, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो 1 माइनस 2 d डैश बाई डी माइनस d डैश 2/d2 y माइनस एक्स। क्या करेंगे, ओपन कीजिए, तो 2/d2 y माइनस एक्स माइनस 2 d डैश y माइनस एक्स बाई डी माइनस d डैश 2/d2 y माइनस एक्स। ये तो हो जाएगा 0, सेकंड ऑर्डर है। इसको करते हैं 2/d2 y माइनस एक्स माइनस 2, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/d। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/d2 y माइनस 3x, 2/d। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, xy माइनस 3x² बाई 2। दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x² बाई 2y माइनस 3x⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस x³। ये आपका PI है। ये और साइन वाला दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाले टर्म का ये निकला, साइन वाले टर्म का ये निकला, दोनों प्लस कर दीजिए और CF ये है, तो CF प्लस PI ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। d2 प्लस 3 d डैश माइनस 4 d डैश 2 z इज इक्वल टू x प्लस साइन वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1, तो m² प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m क्या निकलेगा, हाँ m² प्लस 4m माइनस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 4 माइनस 1 m प्लस 4, तो m के दो रूट मिले, 1 और -4, तो CF क्या मिला, F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y माइनस 4x, ये मिला CF। अब रही बात PI की, PI में दो टर्म है, एक जो अब केस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केस नंबर 3, x⁻m y⁻n वाला, y⁻n मतलब y⁻0 है यहाँ पर, और साइन AX प्लस BY वाला। ठीक, तो चलिए PI निकालते हैं, अलग अलग कर लीजिए, 1/d2 प्लस 3 d डैश माइनस 4 d डैश 2 x प्लस 1/d2 प्लस 3 d डैश माइनस 4 d डैश 2 साइन 0x प्लस y। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या करें, d2 की जगह रख दें 0, d डैश 2 की जगह रख दें -1 और d डैश की जगह रख दें 0, तो इसका PI क्या मिलेगा, इसका PI मिल जाएगा साइन y डिवाइडेड बाई 4। ये तो मिल गया इसका PI ये वाले टर्म का।
अब रही बात ये वाले टर्म का पीआई निकालने का, दोनों पीआई फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए इस वाले टर्म का पीआई निकालते हैं। डी की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, डी 2 है, तो 1 प्लस 3 डी डैश बाई डी प्लस सॉरी माइनस 4 डी डैश 2 बाई डी 2 एक्स, ठीक। 1 अपान डी 2, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 प्लस 3 डी डैश बाई डी माइनस 4 डी डैश 2 बाई डी 2 की पावर -1 एक्स, ठीक है। चलिए 1 अपान डी 2, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 माइनस 3 डी डैश बाई डी माइनस 4 प्लस 4 डी डैश 2 बाई डी 2, आगे एक्स, वाई तो है नहीं तो ये वाला टर्म भी जीरो आ जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो आ जाएगा, तो क्या मिला 1 बाई डी 2 एक्स। 1 बाई डी 2 का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 बार करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 6, एक्स क्यूब बाई 6 ये आया, और इधर आया था साइन वाई बाई 4, दोनों को ऐड कर देंगे, ये मिल गया पी आई ये मिला, सी एफ ये मिला था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका सी एफ प्लस पी आई आंसर आ गया, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग जनरल सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि जब राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो जाए तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। वो थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा, लेकिन फिर भी जो है वो है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।